बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अगर तरावी नहीं हुई तो क्या रोज़ा होगा? अगर तरावी नहीं पढ़ने आई क्या रोज़ा कंप्लीट होगा? ये जो रोज़ा है ये कंप्लीट होगा अगर तरावी पढ़ने नहीं भी आए। जो ये तरावी हैं ये सुन्नत हैं या फ़र्ज़ हैं या वाजिब हैं? तरावी जो हैं वो सुन्नत हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है, तरावी सुन्नत है। तो अगर तरावी को हम छोड़ें तो गुनाहगार नहीं होंगे। अगर पढ़ेंगे तो सवाब होगा, सवाब मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिसको छोड़ने से गुनाहगार होंगे उसको हम छोड़ते हैं। जैसे कि जो भी 5 वक्त नमाज हैं उनको हम छोड़ते हैं, वो फ़र्ज़ हैं हम पे, लेकिन उनको हम छोड़ देते हैं तो हम गुनाहगार हो रहे हैं। लेकिन जब तरावी आती हैं, रमज़ान आता है तो हम तरावी में इतना डेली जाते हैं कि तरावी नहीं होगी तो पता नहीं रोज़ा आएगा या होगा नहीं होगा। तो देखो तरावी पे इतना ध्यान दे रहे हैं हम कि अगर उसको छोड़ भी दे, वो अगर पढ़ने भी नहीं आएगी तो गुनाहगार नहीं होंगे। इसका मतलब है इस पे इतना अगर हम पढ़ भी नहीं सकते तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन जो हम दिन में 5 नमाज पढ़ते हैं, अगर वो छूटे तो गुनाहगार होंगे। तो उनको हम छोड़ देते हैं, उनको तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन आज जो हम रमज़ान में तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन नमाज़ों को पढ़ना चाहिए जो हमें दिन भर 5 दफ़ा पढ़ते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तरावी कभी छूट भी जाए तो पढ़नी तो है क्योंकि सवाब तो कमाना है, लेकिन अगर छूट भी जाए तो गुनाहगार नहीं होंगे। ये अगर आपको लगता है कि हम तरावी अगर छोड़ेंगे तो रोज़ा हमारा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तरावी सुन्नत हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता था आज तक कि तरावी छोड़ने से रोज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो नमाज आप छोड़ रहे हो, जो हम नमाज छोड़ते हैं फ़र्ज़ जो हैं, उनसे हम गुनाहगार भी होंगे और फिर तो रोज़ा भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर दिन भर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है रोज़ा रहने का। तो जो असली फ़र्ज़ हम पे हुआ है नमाज, तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो हम तरावी पे इतना धूमधाम से जाते हैं, ये जो तरावी हैं इस पे इतना धूमधाम से जाते हैं, ऐसे ही हमें दूसरे नमाज़ों पे भी जाना है, उससे भी ज़्यादा। अगर तरावी छूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे जो नमाज हैं, जो फ़र्ज़ हैं, अगर वो छूट गए तो हम बहुत गुनाहगार होंगे। फिर हमें सवाब तो क्या गुनाह ही मिलेगा, तरावी छूटने से गुनाह नहीं मिलेगा। अब इस वीडियो को भी देखो। पूरे रमज़ान पढ़ना ही 10 दिन का नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि चूंकि तरावी ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं, सुन्नत है, तो अगर मैं तरावी पढ़ ही नहीं सकता हूँ या सिर्फ 10 दिन पढ़ सकता हूँ तो क्या करूँ, और पूरा कुरान भी खत्म करना चाहता हूँ, तो हाँ, अगर कोई शख्स पूरी नहीं पढ़ सकता, 10 दिन पढ़ना चाहता है, गलत मैं यहाँ दूर करता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं, तरावी का अलग इबादत, रोज़ा का अलग इबादत। और तरावी वैसे भी छोड़ने से तरावी कोई इंसान गुनाहगार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि तरावी ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, ये सुन्नत है। सुन्नत मौक़ूदा आप कहिए, आपने हमेशा पढ़ते थे, लेकिन ये वाजिब नहीं, इसके छोड़ने से गुनाहगार नहीं होता है। लेकिन पढ़ने से सवाब का मुस्तहिक़ होता है। कितने बड़े सवाब, वो फिर अल्लाह, पूरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं।